गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से ही है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? अनेक्सिमेंडर को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन वैहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन वैहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने किया था? स्ट्राबो ने। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने किया था? स्ट्राबो ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में बांटी गई है? 3 परतों में, भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बांटी गई है? 3 परतों में। कौन कौन? भूप्रपटी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूप्रपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग भूप्रपटी कहलाता है। भूप्रपटी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूप्रपटी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूप्रपटी को क्रस्ट भी कहते हैं। भूप्रपटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। भूप्रपटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। भूप्रपटी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है। अब भूप्रपटी सिलिका और एल्युमिनियम से बना गया है, इसलिए भूप्रपटी को सियाल भी कहते हैं। सी मतलब सिलिका और मतलब एल्युमिनियम। भूप्रपटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जा सकता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। सी मतलब सिलिका, मा मतलब मैग्नीशियम। मेंटल की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? कौन से तत्व? ऑक्सीजन 46.60 सबसे ज़्यादा, इसके बाद सिलिकॉन 27.72% तथा तीसरा है एल्युमिनियम 8.13%। भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन हो गया 46.60%, सिलिकॉन हो गया 27.72% तथा एल्युमिनियम हो गया 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। क्रोड की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक। क्रोड की मोटाई 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से, इसीलिए इस परत को नीफे परत भी कहते हैं। नीम मीन्स निकेल और फे मीन्स फेरस अर्थात लोहा। असंभवतता किसको कहते हैं? पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतें मिलती है, अर्थात दोनों परतें की विशेषता पाई जाती है, उसे असंभवतता कहते हैं। जैसे 3 परतें हैं, भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड। तो क्रस्ट और मेंटल यानी भूप्रपटी और
मेंटल जहाँ पे मिलती है वहाँ पे दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। ऐसे स्थान को असंबद्धता कहा जाता है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व सबसे अधिक क्या ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है? कॉनरॉड असंबद्धता। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है? कॉनरॉड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितना है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कितना क्या होता है? अधिक या कम? अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होती है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस की। प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि होती है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट भी आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत की क्या कहलाती है? स्थल मंडल। स्थल मंडल का प्रतिशत कितना है? 29%, जिसमें जल 71% पाया जाता है।